नमस्ते दोस्तों। आज शुक्रवार 27 फरवरी 2026 है। अमेरिका से आज की अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जो भारतीय अमेरिकी समुदाय को सीधे प्रभावित करती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि संघीय सरकारी कर्मचारियों को डोज द्वारा बजट में भारी कटौती के बाद पहली आंशिक तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है। कई कर्मचारी और उनके परिवार अचानक कम हुई आय से बहुत जूझ रहे हैं, खासकर जिनके पास होम लोन की किश्तें और बच्चों की पढ़ाई जैसे नियमित खर्चे हैं। कुछ कर्मचारियों को अपनी बचत तक का सहारा लेना पड़ रहा है। ये स्थिति भारतीय अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन सैकड़ों उन कर्मचारियों को वापस बुला रहा है जिन्हें डोज ने पहले बर्खास्त किया था। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कर्मचारियों को इस सप्ताह के अंत तक अंतिम फैसला करने का समय दिया है कि वे अपनी पुरानी पोस्ट पर वापस आना चाहते हैं या नहीं। ये उलटफेर सरकारी नौकरियों की स्थिरता और भरोसेमंदी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और कर्मचारियों में भ्रम और चिंता बढ़ रही है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग 14 फरवरी से आंशिक रूप से बंद है क्योंकि कांग्रेस समय सीमा से पहले फंडिंग बिल पास नहीं कर पाई। दोनों पक्षों के बीच बातचीत इमिग्रेशन एनफोर्समेंट नीति पर गहरी असहमति के कारण पूरी तरह विफल हो गई। इस शटडाउन का सीधा और गंभीर असर वीजा प्रोसेसिंग, ग्रीन कार्ड और इमिग्रेशन सेवाओं पर पड़ रहा है। अगर आप या आपके परिवार में कोई वीजा से जुड़ा कोई काम करवा रहे हैं तो सामान्य से अधिक देरी के लिए तैयार रहें। अर्थशास्त्रियों ने गंभीर चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियां और डोज की बड़े पैमाने पर छटनी मिलकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ठंडा और नकारात्मक असर डाल रही हैं। कई बड़ी और छोटी कंपनियां नीतिगत अनिश्चितता के कारण नए निवेश और विस्तार योजनाओं में देरी कर रही हैं। उपभोक्ता खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आ रही है और रोजगार बाजार में मंदी के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर फरवरी स्टिमुलस पेमेंट और टैरिफ डिविडेंड के बारे में तेजी से अफवाहें फैल रही हैं। IRS ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ये दावे अधिकतर पूरी तरह झूठे हैं। कृपया ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें जो पैसों के लिए रजिस्टर करने का दावा करता हो, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बनाया गया स्कैम हो सकता है। येल यूनिवर्सिटी बजट लैब के नवीनतम विश्लेषण से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा IEEPA टैरिफ को असंवैधानिक घोषित करने के बाद अपेक्षित टैरिफ राजस्व का 3/4 हिस्सा खत्म हो गया है। सरकार को अब वैकल्पिक राजस्व स्रोत तलाशने होंगे और आने वाले महीनों में नीतिगत बदलाव जारी रहने की पूरी संभावना है। अच्छी खबर यह है कि CNBC की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार डोज छटनी के 1 साल बाद कई पूर्व संघीय कर्मचारियों ने निजी क्षेत्र में अच्छी और बेहतर वेतन वाली नौकरियां पाई हैं, विशेषकर टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग क्षेत्र में। सरकारी अनुभव रखने वाले पेशेवरों की निजी क्षेत्र में काफी मांग बनी हुई है। अगर आपको ये खबरें उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।